Good morning everyone. In today's video we'll be learning about text properties in HTML. So what are text properties? They are used to change the appearance of the text. वो क्या काम आती है? टेक्स्ट की अपीयरेंस की कैसा दिखता है टेक्स्ट उसको चेंज करने के काम आती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए ये टेक्स्ट हमारा नॉर्मल नहीं दिख रहा, ये हमारा कुछ स्टाइलिश सा है ना. इसी तरीके से अगर हमें HTML में अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. ये कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं जो वैल्यूज के साथ दी गई हैं. लाइक फर्स्ट वन इज कलर. कलर प्रॉपर्टी, ये टेक्स्ट का कलर स्पेसिफाई करने के लिए कि हमें टेक्स्ट का कलर कैसा चाहिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट अलाइन, कि आप अपने टेक्स्ट को जो आपने अक्षर लिखे हैं आप उनको उनको किस तरफ लिखना चाहते हैं, उनकी अलाइनमेंट कैसी चाहते हैं, वो सेंटर अलाइंड हो या जस्टिफाइड हो, यानी दोनों तरफ बराबर की स्पेसिंग. देन इज टेक्स्ट इंडेंट. टेक्स्ट इंडेंट हमेशा मेजर की जाएगी पिक्सल्स में या परसेंटेज में. और इन दोनों में क्या फर्क है टेक्स्ट अलाइन में और टेक्स्ट इंडेंट में, कि ये तो पूरा टेक्स्ट जो पूरा पैराग्राफ अगर लिखा है या पूरा हेडिंग लिखा है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उस पूरे की अलाइनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वेयर एज टेक्स्ट इंडेंट में क्या हो रहा है कि चाहे आप पैराग्राफ की बात करें या हेडिंग की बात करें, उसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन ही इंडेंट होगी. यानी फर्स्ट लाइन अगर आपने लेफ्ट इंडेंट की है या सेंटर इंडेंट की है तो वो सिर्फ पहली लाइन के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी लाइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. बल्कि टेक्स्ट अलाइन पूरे पूरे टेक्स्ट को अलाइन करता है. कोई बात नहीं, से एग्जांपल से देखेंगे, अभी अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी. देन इज टेक्स्ट डेकोरेशन. इसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे कि अंडरलाइन, यानी अगर टेक्स्ट को हमें इस तरीके से अंडरलाइन करना है तो. ओवरलाइन, अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से लाइन चाहिए तो. स्ट्राइक थ्रू, अगर किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट के बीच से लाइन स्ट्राइक करती हुई जाए तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं? स्ट्राइक. देन लास्ट वन इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कि आप अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पूरे को कैपिटलाइज करना चाहते हो या अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो पूरे के पूरे पैराग्राफ को, या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं. या एक और केस हो सकता है आपका टाइटल केस. अगर ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज टाइटल होता तो इसका टी कैपिटल हो जाता और पी कैपिटल हो जाता, तो वो कौन सा केस हो जाता? टाइटल केस. कैपिटलाइज में क्या हो रहा है कि हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाता. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन. तो हम स्टाइल टैग का यूज करने वाले हैं हेड सेक्शन में. हेड सेक्शन में स्टाइल टैग का यूज हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि हम कौन से टाइप की स्टाइलिंग करने वाले हैं? इंटरनल टाइप की स्टाइल शीट यूज करने वाले हैं. अच्छा, पहले बॉडी में एक हेडिंग टैग यूज तो कर ले ताकि आपको इफेक्ट दिखाई देता रहे. हेडिंग में मैं अभी के लिए सिर्फ यही लिख देती हूँ कि हेडिंग है ये, एंड इट कैन बी एनीथिंग ऑफ कोर्स. तो चलो हम प्रैक्टिस फॉर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. ओके, स्टाइल टैग टू गिव स्टाइल. किसको स्टाइलिंग करनी है? हेडिंग 1 को. क्या स्टाइल देना है? पहले तो एक बार फॉन्ट फैमिली डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी यूज करें. फॉन्ट फैमिली, सपोज आई लाइक कूपर, और अगर मैं कूपर यहाँ देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक. फॉन्ट फैमिली कूपर. एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी. लेट अस बिगिन विद टेक्स्ट प्रॉपर्टीज नाउ. आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज याद होंगी. देखिए ये सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी कौन सी मेंशन थी? कलर. सो लेट्स प्रैक्टिस दैट फर्स्ट. कलर, let us give green color. Okay, let me try with this green yellow color and semicolon. That's it. पहले एक एक करके properties check करते हैं. Alright, so let's go live. Can you see the color? The color is this green yellow. I can change it if I want. थोड़ा सा डिफरेंट, अगर if you want, जैसा भी, अगर वो अच्छा लग रहा है तो वो, या जैसा भी चाहिए आपको, just choose the color and it is done. सो कलर प्रॉपर्टी से पता चल रहा है आपको क्या हो रहा है? टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है. नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी. इफ यू रिमेंबर, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई इनमें से हो सकती है. तो सो लेट्स ट्राई दी सेकंड प्रॉपर्टी. उसके लिए थोड़ा और टेक्स्ट लिख लेते हैं क्योंकि हेडिंग टैग में पता नहीं चलेगा कि अलाइनमेंट का ज्यादा. पहले एक बार इसको ही करके देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ. यहाँ पर कीजिए टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन, पुट द वैल्यू जो भी चाहिए आपको. फॉर एग्जाम्पल अभी लेफ्ट में तो बाय डिफॉल्ट था ही. अगर मेरे को उसे, अगर मुझे उसे राइट में करना है, देन सी, कैन यू सी, ब्राउजर को पूरा देखें अगर मैक्सिमाइज करते हैं तो. सो कैसी अलाइनमेंट है टेक्स्ट की? अब राइट अलाइनमेंट है. पहले बाय डिफॉल्ट वो कैसी थी? लेफ्ट जस्टिफाइड. लेट्स चेक. अगर यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन नहीं था तो वो कैसी थी? लेफ्ट अलाइन, राइट. अब अगर हमें इसको सेंटर करना होता तो हम यहाँ क्या लिख देते? सेंटर. एंड लेट्स चेक.
तो अब वो कैसे आ रही है, सेंटर में आ रही है। एंड ऑल्सो हेडिंग में अब एक चीज दिखाई नहीं देगी आपको जस्टिफाई वाली। हम क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ लिख लेंगे बॉडी में और उस पैराग्राफ के अंदर ही काफी चेंजेस करेंगे। पैराग्राफ फिर से हम पिक कर लेते हैं नेट से ताकि ताकि हमें हमारा टाइम बचे। ऑल राइट, आई हैव कॉपीड द पैराग्राफ। अभी आप देख रहे हैं पैराग्राफ बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में ऐसा शो हो रहा है, लेकिन अब अगर मुझे इसको स्टाइलिंग करनी है, इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का यूज कर सकती हूँ। एंड आई विल बी डूइंग दैट हियर ओनली इन स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में एक तो H1 पे प्रॉपर्टीज लगाई थी हमने, और दूसरा टेक्स्ट कहाँ लिखा हमने, पैराग्राफ में। पैराग्राफ पे लगाते हैं। एक तो कलर, इफ यू वांट टू चेंज, अदरवाइज आप चलो कर लीजिए, लेट्स चेंज द कलर, मेक इट कलरफुल। which color would you like to add on? Maybe orange. कलर चेंज कर लिया हमने और font family भी चेंज कर लेते हैं. Let me decide font family also. For this also I am keeping it Cooper. So can you see the output now? And now let us apply other text properties. हम कलर और फैमिली तो पहले भी कर चुके थे, टेक्स्ट अलाइन भी कर चुके हैं, पर मेरे को टेक्स्ट अलाइन आपको जस्टिफाई वाला करके दिखाना था. टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई. नाउ सी, अब ये जस्टिफाइड है क्योंकि ये अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ भी सीधा लाइन में अलाइंड है, एक ही कॉलम में लाए कर रहे हैं. इधर भी देखें तो ये एक ही कॉलम में लाए कर रहे हैं. यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ इसलिए थोड़ा आगे की तरफ है, अदरवाइज ये देखिए बिल्कुल अलाइंड है. अगर यही चीज आपकी होती लेफ्ट अलाइन तो ये कैसे शो होता? कैन यू सी द चेंज? लेफ्ट अलाइन में अब क्या हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा राइट हैंड साइड में वो कॉलम एक पर्टिकुलर कॉलम में है कि नहीं, वो सिर्फ लेफ्ट का देख रहा है कि वो लेफ्ट में अलाइंड है और राइट हैंड साइड में वो टेढ़ा मेढ़ा है. देख, सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट अलाइंड, राइट एंड जस्टिफाइड. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. एक बार सारे करके देख लीजिए, पैराग्राफ से आपको ज्यादा अच्छे से अलाइनमेंट समझ में आएगी. अब राइट में देखिए, अगर हम राइट देख रहे हैं, व्हाट आर द चेंजेस ऑब्जर्व. अब वो राइट हैंड साइड से अलाइंड है, उसको लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है. लेफ्ट में देखिए कैसे टेढ़ा मेढ़ा है, और अगर सेंटर में होता तो वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा होता, बस उसका ख्याल किस तरफ होता, सेंटर की तरफ. ठीक है, अब वो पेज के सेंटर में है, उसको नहीं मतलब कि लेफ्ट में अलाइंड है कि नहीं, राइट में अलाइंड है कि नहीं, उसको सिर्फ सेंटर से मतलब है. सो दिस इज टेक्स्ट अलाइनमेंट. तो हम ये कितनी प्रॉपर्टीज हुई हमारी, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज हुई हैं. और टेक्स्ट इंडेंट देखो. ओके, पैराग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर दिया ताकि आपको इफेक्ट्स अच्छे से दिख सके. सो टेक्स्ट इंडेंट, लेट अस राइट द कोड फॉर दैट. पैराग्राफ पे ही करते हैं, उसे भी अप्लाई. टेक्स्ट इंडेंट. अब इंडेंटेशन आपकी क्या करनी थी, उसमें लेफ्ट राइट सेंटर ये नहीं है, उसमें क्या बताना है, कितना पिक्सल इंडेंट करना है आपको. सो व्हाट डू यू वांट, लाइक 20 पिक्सेल्स. टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट लाइन की पोजीशन चेंज करता है, वो जो आपकी टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी थी. और अब यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी लगाते हैं 150 पिक्सेल्स. ओके, लेट्स चेक द आउटपुट. आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा. देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन देखो, बाकी तो आपका लेफ्ट इंडेंट तो है, ये रहा लेफ्ट इंडेंट तो है, लेफ्ट में बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, लेकिन फर्स्ट लाइन को देखिए. फर्स्ट लाइन में क्या हो गया है, क्योंकि हमने उसकी इंडेंटेशन कितनी आगे कर दिया, 150 पिक्सेल्स, तो उसने 150 पिक्सेल्स की स्पेस छोड़ दी है आगे की तरफ. तो टेक्स्ट इंडेंट की डेफिनेशन जैसे अगर आपको याद है तो देखिए क्या थी, इट स्पेसिफाइज द इंडेंटेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट. तो वो सिर्फ पहली लाइन की इंडेंटेशन को डिसाइड करता है. तो दैट इज व्हाई इट इज शोइंग दिस वे. Now the next property is text decoration property. इसमें आपका underline, overline, strike through ये 3 options है. अब हम इसको ट्राई करेंगे. हम H1 पे लगाते हैं वो प्रॉपर्टी. Where is our H1? Title style H1 ये रहा. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है हमें, टेक्स्ट डेकोरेशन. टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन. सो इट इज गेटिंग अंडरलाइन. हेडिंग को देख रहे हो आप, हेडिंग अंडरलाइन हो गया है. इसी तरीके से आप ओवरलाइन भी कर सकते थे इसको. ओवरलाइन, तो अब लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, अब आपको टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ रही है. इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो. स्ट्राइक थ्रू वर्क नहीं कर रहा है. वैसे मैंने इसको एक पुराने ब्राउजर में यूज करके देखा था, देन इट वाज वर्किंग एट दैट टाइम. इस पे ये काम नहीं कर रहा है. देन नेक्स्ट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. इस पे लगाते हैं. यहाँ से इस पैराग्राफ टैग को खत्म कर देते हैं क्योंकि हम एक पैराग्राफ टैग पे ही वो प्रॉपर्टी लगाकर देखना चाहते हैं. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लोअर केस में तो ये सारे हैं ही, अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं. अपर केस, कैन यू सी, सारा का सारा पैराग्राफ किस में कन्वर्ट हो गया, अपर केस में. इसी तरीके से अगर इसको अब लोअर केस कर दें
तो ये सारा पैराग्राफ हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू सी दिस? वो पहला फर्स्ट अल्फाबेट भी आपका कैपिटल नहीं है। देन इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक कैपिटलाइज, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैसा हो गया है? कैपिटल लेटर का बन गया है। टाइटल की तरह हो गया है हैप्पी मदर्स डे, बाकी सब आपके स्मॉल लेटर्स में है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन और आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पूरे अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।